हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल शर्मा। हम लोग ने स्टार्ट किया चैप्टर ई कॉमर्स एंड ई गवर्नेंस। इस वीडियो में हम लोग जो रिमेनिंग टॉपिक है वो देखने वाले, राइट। तो देखो, जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना वो है टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के क्या क्या टाइप होते हैं। तो ई कॉमर्स के 3 टाइप होते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि कौन क्या खरीद रहा है और कौन बेच रहा है, उसके हिसाब से यहाँ पे टाइप डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो मान लो कि जैसे आप हो, आप क्या हो, एक कस्टमर हो, ठीक है। आपको क्या करना है, एक मोबाइल फ़ोन खरीदना है, आईफ़ोन खरीदना है। तो आप क्या करोगे, ऑनलाइन वेबसाइट पे जाओगे, जैसे अमेज़न या फ्लिपकार्ट, वहाँ पे आईफ़ोन मिलता है। वहाँ पे जाओगे और उसके बाद अपना ऑर्डर प्लेस करके वो मोबाइल खरीद सकते हो। आप क्या हुए, एक कस्टमर हुए, और जो फ्लिपकार्ट है वो क्या है, एक बिज़नेस है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने मोबाइल खरीदा और बिज़नेस जो था, मतलब सपोज़ आईफ़ोन खरीदा, तो आईफ़ोन ने आपको मोबाइल बेचा। तो यहाँ पे कस्टमर ने खरीदा और बिज़नेस ने बेचा। तो यहाँ पे इसका मतलब हो गया बी टू सी, मतलब बिज़नेस से कस्टमर खरीद रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं बी टू सी। तो यहाँ पे देखो, बी टू सी यानी कि बिज़नेस कोई भी प्रोडक्ट बेचता है और कंज्यूमर कंज्यूमर यानी कि जो कस्टमर है वो प्रोडक्ट खरीदता है, तो उसे बोलते हैं बी टू सी। ईज़ी है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो कंज्यूमर होता है वो डायरेक्टली बिज़नेस से प्रोडक्ट खरीदता है, इसको बोलते हैं बी टू सी। इसके लिए बहुत सारी वेबसाइट्स आप यूज़ कर सकते हो, जैसे मिंत्रा हो गया, नायका हो गया, ई-कॉमर्स हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट है जहाँ पे आप जाके शॉपिंग कर सकते हो, ठीक है, जहाँ पे कस्टमर डायरेक्टली बिज़नेस से माल खरीद सकते हैं, ठीक है। तो बी टू सी बिज़नेस ऑनलाइन रिटेलर्स जो होते हैं, जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट, यहाँ से आप प्रोडक्ट खरीद सकते हो। तो ये हो गया पहला टाइप, बी टू सी, बिज़नेस टू कंज्यूमर, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है बिज़नेस टू बिज़नेस, ठीक है। मैंने आपको बताया था इसको टाइप कैसे डिफाइन किया जाता है, कि कौन बेच रहा है और कौन खरीद रहा है, उसके ऊपर यहाँ पे 3 टाइप बताए गए हैं। तो दूसरा जो टाइप है वो बिज़नेस टू बिज़नेस है, यानी कि बिज़नेस से कोई दूसरा बिज़नेस वाला खरीदेगा, ठीक है। आप बोलोगे ऐसे कैसे? दूसरा बिज़नेस वाला एक दूसरे बिज़नेस वाले से क्यों खरीदेगा? तो कैसा होता है, मतलब एक कंपनी दूसरे कंपनी को बेचती है माल। तो सपोज़ करो, एग्ज़ाम्पल लेते हैं आईफ़ोन का। तो आईफ़ोन का जो पूरा प्रोडक्ट, आईफ़ोन का जो फ़ोन बनता है, ऐसा नहीं कि पूरा आईफ़ोन का प्रोडक्ट, पूरा जो उसके पार्ट्स होते हैं, वो आईफ़ोन खुद मैन्युफैक्चर नहीं करता है, ठीक है? वो क्या करता है, जो कैमरा रहता है किसी और कंपनी के साथ मैन्युफैक्चर करता है, उसका जो बैटरी होता है वो कोई और कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। तो ऐसे-ऐसे जो आईफ़ोन होते हैं ना, उसके भी कुछ पार्ट्स होते हैं, अलग-अलग कंपनी में बनते हैं। तो यहाँ पे आईफ़ोन जो एप्पल कंपनी है, वो क्या करता है, आईफ़ोन के पार्ट्स दूसरे कंपनी से खरीद रहा है। तो यहाँ पे एक कंपनी दूसरे कंपनी के साथ लेन-देन, बाइंग एंड सेलिंग कर रही है, राइट? तो इसको इसलिए बोला जाता है बिज़नेस टू बिज़नेस, सिंपल, ठीक है? उसके बाद आता है कंज़्यूमर टू बिज़नेस। कंज़्यूमर टू बिज़नेस में क्या होगा? यहाँ पे कंज़्यूमर अपनी सर्विस या अपना प्रोडक्ट बेचेगा किसको? बिज़नेस को। आप बोलोगे ऐसे कैसे पॉसिबल है? कोई कस्टमर किसी बिज़नेस को कैसे बेच सकता है? आज के ज़माने में बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है? तो फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको ब्लॉग लिखना आता है, ठीक है? जैसे कि आप वेबसाइट में बहुत सारे ब्लॉग्स पढ़ते हो, राइट? गूगल न्यूज़ ये सब बहुत सारे पढ़ते हो, तो वो सब ब्लॉग्स कहाँ से आते हैं? लोग लिखते हैं, राइट? ब्लॉगर जिसको बोलते हैं। याद रखना, व्लॉगर, VLOG, उसको व्लॉगर, जो वीडियो बनाता है उसको व्लॉगर बोलते हैं, और जो लिखता है, ठीक है, उसे बोलते हैं ब्लॉगर, BLO, ठीक है, वहाँ पे BLO होता है। ऑलराइट। तो जैसे कोई ब्लॉग लिखता है, कोई प्रोडक्ट का रिव्यू लिखता है, राइट? तो वो क्या होता है, एक ब्लॉगर होता है। तो बहुत, अगर सपोज उनके वेबसाइट पे अच्छे खासे ट्रैफिक आता है, अगर किसी का ब्लॉगर है, उसका वेबसाइट है, उसके वेबसाइट पे अच्छे खासे लोग, मतलब रोज के 1000-2000 लोग विजिट करते हो आपका वेबसाइट, तो उस केस में क्या होगा, जो ये बिज़नेस से होते हैं, जैसे कि कोई आईफ़ोन वाला है या सैमसंग प्रोडक्ट है, वो क्या करेगा, इन ब्लॉगर को अप्रोच करता है कि भाई ये मेरा ना मार्केट में नया फ़ोन लॉन्च हो रहा है, ठीक है? नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, इसको थोड़ा-सा रिव्यू कर दो अपने ब्लॉग पे, इसका एक ब्लॉग बना दो। तो उस केस में जो ब्लॉगर रहेगा, वो क्या करेगा, एक ब्लॉग लिखेगा, यानी कि ब्लॉग की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है किसको? बिज़नेस को, ठीक है? और बिज़नेस उसको कुछ पेमेंट करेगा, किसको? कंज़्यूमर को, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंज्यूमर किसको बेच रहा है अपनी सर्विस? बिज़नेसेस को दे रहा है। सपोज़ एकदम सिंपल सा एग्ज़ाम्पल लेते हैं, यूट्यूब। सपोज़ आपका एक यूट्यूब चैनल है, उसपे 1 मिलियन सब्सक्राइबर है, ठीक है? और अब क्या हुआ, एक कॉम मतलब सपोज़ सैमसंग ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, एक फ़ोन लॉन्च किया, और सैमसंग ने देखा ओके आपके यूट्यूब चैनल पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर है, तो वो क्या करेगा, आपको प्रोडक्ट भेजेगा, बोलेगा कि ये मेरा प्रोडक्ट है, आप इसको रिव्यू कर दो, और बोलेगा बाबू भैया इसमें थोड़ा अच्छे-अच्छे रिव्यू डालना।
उसके बदले वो आपको पैसे देगा, राइट? तो यहाँ पे ये एग्जांपल समझा आई थिंक आपको। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, कंज्यूमर बिजनेस को अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि जो यूट्यूबर यानी कि आपका जो चैनल है, वो क्या करोगे, आप अपने चैनल के थ्रू उसके प्रोडक्ट को प्रमोट करोगे, उसके बदले आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है? तो ये था आपका 3 टाइप, एक था बिज़नेस टू कंज्यूमर, ठीक है? उसके बाद बिज़नेस टू बिज़नेस, फिर उसके बाद कंज्यूमर टू बिज़नेस, ठीक है? तो ये 3 टाइप हो गए। उसके बाद आते हैं ई-कॉमर्स ट्रेड साइकिल। अब ट्रेड साइकिल क्या होता है भाई? बहुत भारी भरकम वर्ड है, राइट? ट्रेड साइकिल, ट्रेड साइकिल कुछ नहीं होता है, जो व्यापार होता है, व्यापार चक्र बोला जाता है, यानी कि जब आप कोई भी चीज़ को बेचते खरीदते हो तो उसको बोलते हैं ट्रेड करना, ठीक है? तो ये इसका साइकिल क्या होता है? साइकिल मतलब क्या-क्या प्रोसेस होते हैं, इसके अंदर क्या-क्या स्टेप्स होते हैं। अगर आपको किसी को प्रोडक्ट बेचना रहे या किसी कंज्यूमर या कस्टमर को प्रोडक्ट खरीदना रहे, तो उसमें क्या-क्या स्टेप होते हैं। तो एक सिंपल सा एग्जांपल है, सपोज आपको ई-कॉमर्स यानी कि सपोज अमेज़न से आपको खरीदना है क्या, फ़ोन, ठीक है? आईफ़ोन खरीदना है अमेज़न से। तो आप क्या करोगे, पहले जाओगे, सर्च करोगे आईफ़ोन, उसके बाद मॉडल देखोगे, फिर उसके बाद उसपे देखो कोई डिस्काउंट मिल सकता है क्या? क्रेडिट कार्ड पे डिस्काउंट मिलेगा या कोई कूपन-वूपन अप्लाई करके डिस्काउंट मिलेगा क्या? अगर डिस्काउंट मिल गया तो उसके बाद आप क्या करोगे, उसको ऑर्डर प्लेस करोगे, फिर उसका उसका पेमेंट करोगे, पेमेंट करने के बाद आपको इनवॉइस मिलेगा, फिर कुछ दिन बाद आपको आपका एकदम नया आईफ़ोन मिल जाएगा। इसको ही बोलते हैं ट्रेड साइकिल, मतलब क्या-क्या स्टेप फॉलो करने पड़े आपको एक प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, ठीक है? तो इसको एक डायग्राम दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो, ये ट्रेड साइकिल का पूरा डायग्राम जो मैंने बताया ना, इस डायग्राम में वही सारी चीज़ें हैं। पहले होता है आपका प्री सेल, इसमें 3 स्टेप होते हैं। इसको डिवाइड किया 3 स्टेप पे, प्री सेल, एग्जीक्यूशन, सेटलमेंट और उसके बाद आता है आफ्टर सेल, ठीक है? तो प्री सेल में क्या होता है? प्री सेल में आप जाते हो, आईफ़ोन सर्च करते हो, ठीक है? आपको आईफ़ोन मिल गया, आपका बजट के हिसाब से आपने आईफ़ोन देख लिया, उसके बाद आप क्या करते हो, नेगोशिएट। अब बोलोगे भैया ये क्या चीज़ है? आप ऑनलाइन कहाँ से नेगोशिएट करने बैठ रहे हो? तो देखो, ऑनलाइन नेगोशिएट का मतलब होता है आप क्या करते हो, कुछ कूपन अप्लाई करते हो, कुछ आप देखोगे तो गूगल पे आपको कूपन मिलता है या कहीं और से कूपन मिला रहेगा, तो वो कूपन कोड अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे आपको डिस्काउंट मिलते हैं, ठीक है? नेगोशिएट में और भी, मतलब सपोज़ करो आप कंपेयर करते हो, आपको अमेज़न पे थोड़ा महँगा पड़ रहा है, फ्लिपकार्ट पे सस्ता पड़ रहा है, अब फ्लिपकार्ट पे जाके लोगे सेम प्रोडक्ट, ठीक है? तो इसका मतलब ऑनलाइन नेगोशिएशन होता है। आपने सर्च कर लिया, नेगोशिएट कर लिया, डिसाइड कर लिया कि अब कहाँ से खरीदना है, उसके बाद आप ऑर्डर करोगे, उसको वो आता है आपका एग्जीक्यूशन फेज़, यानी कि इसमें आप ऑर्डर करोगे, ठीक है? आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, तो आपने सपोज़ कैश ऑन डिलीवरी किया है, फिर उसके बाद आपका डिलीवरी प्रोडक्ट आपके घर पे आ गया, आपके हाथ में। उसके बाद एक इनवॉइस भी आपको साथ में मिलेगा, उस इनवॉइस के थ्रू आपको क्या करना है, जितना पैसा लिखा रहेगा, उतना आपको अपनी जेब खाली करनी पड़ेगी, यानी कि पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये हो गया आपका सेटलमेंट फेज़। प्री सेल में आप सर्च और नेगोशिएट करते हो, एग्जीक्यूशन में ऑर्डर डिलीवरी करते हो, सेटलमेंट में आप इनवॉइस देखते हो, उसके हिसाब से अपनी जेब ढीली करते हो, यानी कि पेमेंट करते हो। उसके बाद आता है आफ्टर सेल मतलब कुछ वारंटी है या फिर कुछ उसमें टूटा-फूटा है, ठीक है? आपका प्रोडक्ट जो है सही नहीं आया है, ठीक है? उसके बाद आपको रिप्लेस करना है या फिर कुछ भी, मतलब जो भी है, आफ्टर सेल जो सेटलमेंट होता है वो आप यहाँ पे आफ्टर सेल फेज़ पे जाएगा। ये पूरा आपका होता है ई-कॉमर्स का ट्रेड साइकिल, यानी कि क्या-क्या स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं अगर आपको ऑनलाइन जाके प्रोडक्ट खरीदना रहे तो, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखोगे तो सेम चीज़ें हैं, प्री सेल में आप क्या करोगे, 2 स्टेप होते हैं, सर्च और नेगोशिएट। देखो, कस्टमर सर्च फॉर रिक्वायर्ड वेबसाइट फॉर प्रोडक्ट टू बी परचेज, उसके बाद आप नेगोशिएट स्टेप में क्या करोगे, फाइंड अ सप्लायर हु ऑफर गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एंड चीपर प्राइस, यानी कि अगर अगर अमेज़न पे आपको महँगा मिलेगा तो आप फ्लिपकार्ट पे जाके देखोगे, तो फ्लिपकार्ट पे अगर सस्ता मिलेगा तो वहाँ से खरीदोगे, ठीक है? एग्जीक्यूशन में आप क्या करोगे, ऑर्डर या फिर ऑर्डर उसके बाद डिलीवरी होगी, ठीक है? सेटलमेंट में आपका इनवॉइस बनेगा, उसके हिसाब से आप पेमेंट करोगे। ठीक है? आफ्टर सेल में आपका कुछ मेंटेनेंस सर्विस हो गया या कुछ आपका वारंटी जो कार्ड है उसमें अगर आपको आपके प्रोडक्ट में कुछ फॉल्ट आया तो आप उसके उसके लिए सर्विस सेंटर जाओगे उसको ठीक कराने के लिए, ठीक है? ये सारी चीज़ें होती है उसके अंदर आपका आफ्टर सेल में, जैसे वारंटी पीरियड, कस्टमर विल गेट ऑल मेंटेनेंस सर्विस फॉर फ्री एट अ मिनिमम कॉस्ट। सपोज़ आपने वॉशिंग मशीन लिया है, ठीक है? या फिर प्यूरीफायर लिया है, तो उसको हर 3-4 महीने में क्या करना पड़ता है, उसको क्लीन करना पड़ता है। प्यूरीफायर से याद आया, मेरा भी प्यूरीफायर का 4 महीना हो गया, उसको सर्विस कराना है, ठीक है? तो आफ्टर सेल सर्विस मीन कस्टमर विल गेट कंप्लेंट, डाउट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट, गेट मेंटेनेंस सर्विस फ्रॉम द सप्लायर।
आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा ई कॉमर्स का ट्रेड साइकिल क्या है। आपको सिर्फ ये सारी जो पॉइंट्स है ये याद रखने हैं, उसके बाद अपने हिसाब से आप इसके अंदर लिख सकते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं मोड ऑफ पेमेंट। पेमेंट के क्या क्या मोड होते हैं, तो सबको पता है ना आजकल क्या क्या पेमेंट होते हैं, मोड के सॉरी पेमेंट के क्या क्या मोड्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके पास कोई कार्ड है, डेबिट कार्ड है, जो वीज़ा मास्टर कार्ड हो सकता है, या मिस्ट्रो होता है, रुपे, ये सब क्या है, कार्ड्स अलग अलग कार्ड के टाइप है। तो ये सब कार्ड के थ्रू आप क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पे इंडिया में वीज़ा और मास्टर कार्ड ज़्यादातर चलता है, ठीक है, और रुपे। उसके बाद आता है गूगल पे। गूगल पे हम लोग गूगल पे का यूज़ करके यूपीआई के थ्रू पेमेंट करते हैं, ठीक है। या फिर अमेज़न पे, जैसे वॉलेट, अमेज़न का वॉलेट होता है, उसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। फ़ोन पे हो गया, ये सब यूपीआई का यूपीआई ट्रांज़ैक्शन होता है, जिसमें फ़ोन पे आ गया, यूपीआई आ गया, गूगल पे आ गया, ठीक है, पेटीएम आ गया। आईसीआईसी यानी कि डायरेक्टली बैंक के थ्रू ट्रांसफ़र करते हो, फिर उसके बाद नेट बैंकिंग आ गया। ऑलराइट, ये सारे मोड्स हैं पेमेंट के, यही सब दिखने वाले हैं। जैसे आपके पास क्या है, क्रेडिट कार्ड्स है, ठीक है, क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप पेमेंट करते हो, उसके बाद क्रेडिट कार्ड से आपको क्या होता है, क्रेडिट मिलता है, ठीक है। आपको 25 दिन का टाइम मिलता है, उसके बाद आप 25 दिन बाद आप जो बैंक को पैसा पे कर देते हो, ठीक है। आप मतलब पहले प्रोडक्ट खरीद लेते हो, कार्ड के थ्रू पेमेंट कर देते हो, बट आपके बैंक से कटेगा नहीं पैसा, 25 दिन बाद वो आपको कटना चालू हो जाएगा, वो इंटरेस्ट के साथ कटता है क्रेडिट कार्ड में, ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड का जो पेमेंट होता है थोड़ा डेंजरस होता है, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट लगना चालू होता है। एक टाइप का लोन हो जाता है, ठीक है। छोटा लोन प्रोवाइड करता है बैंक, बट आपको 25 दिन के अंदर उसको पेमेंट करना रहता है। उसके बाद है मोबाइल पेमेंट्स। मोबाइल पेमेंट तो सबको पता है, जैसे मैंने बताया आपको, भीम हो गया, यूपीआई पेमेंट्स, पेटीएम, गूगल पे, ठीक है। आपको सिर्फ क्या करना है आजकल, भाजी खरीदना है, स्कैन करो, ठीक है। और क्योंकि आजकल हर फ्रूट वाले के पास छोटे छोटे जो वेंडर्स होते हैं, फ्रूट वाला हो गया, सब्जी वाला हो गया, पानी पूरी वाला हो गया, सबके पास आजकल क्या है, पेटीएम, गूगल पे है। आपको सिर्फ क्या करना है, मोबाइल से स्कैन करना है और दैट्स से 1-2 सेकंड में पेमेंट हो जाता है। बहुत ही ईजी हो गया है, ठीक है। और यूपीआई जो है ना, एक और चीज़ बताता हूँ, यूपीआई जो है इंडिया में इन्वेंट हुआ है, ठीक है। और सबसे बेस्ट चीज़ है, बाहर एक चलता है पेपल, ठीक है, तो ये इंडिया में मोस्टली यूज़ नहीं करते लोग। बैंक ट्रांसफ़र सबको पता है, हम लोग एनईएफटी करते हैं, आईएमपीएस ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। मतलब बैंक एक बैंक दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करते हो। आप क्या करते हो, अगर सपोज़ ट्रांसफ़र करना है दूसरे का, आप क्या करोगे, अकाउंट नंबर माँगोगे, आईएफएससी कोड माँगोगे, फिर अकाउंट होल्डर का नाम माँगोगे, फिर अकाउंट का टाइप क्या है, सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट, ये सारा डिटेल आप क्या करोगे, जो ऐप होता है बैंकिंग का, उसमें फ़िल करोगे। उसके बाद उसमें जितना अमाउंट भर के पेमेंट करना है, उसमें पेमेंट कर सकते हो। तो ये बैंक ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसके बाद ई-वॉलेट्स मैंने जैसे बताया कि अमेज़न पे का वॉलेट आता है, पेटीएम वॉलेट आता है, ऐसे बहुत सारे आजकल वॉलेट्स आते हैं। जो जितने भी पेमेंट्स के ये होते हैं ना, जहाँ से भी कुछ खरीदते हो तो उनके वॉलेट्स होते हैं, ठीक है। वॉलेट्स के ऊपर डिस्काउंट भी देते हैं कि आप वॉलेट पे पे करोगे आपको 10% डिस्काउंट देंगे। आप मेरे वॉलेट से पे करो आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा। तो ऐसे-ऐसे वॉलेट से पेमेंट करने पे आपको डिस्काउंट मिलता है, क्योंकि वॉलेट क्या होता है, प्रीपेड होता है। प्रीपेड यानी कि आपको पहले वॉलेट में पैसा डालना पड़ता है, फिर वॉलेट के थ्रू आप पेमेंट करते हो, ठीक है। वॉलेट तो इसमें क्या होता है कि वहाँ पे जो भी वॉलेट का जो कंपनी होती है उसको फ़ायदा होता है, क्योंकि आप उसके अंदर पैसा डाल के रखोगे, ठीक है। 10,000, 15,000, 20,000 आप वॉलेट में अगर पैसा डाल के रखोगे, तो वो लोग क्या करेंगे, वो आप सपोज़ ऐसे ही उन लोगों ने 100-200 लोग से पैसा लेके वॉलेट में 100-200 लोग ने वॉलेट में पैसा रखा है, तो वो क्या करेंगे, वो पैसा ही घुमा देंगे लोन में। दूसरों को वो आपका ही पैसा उठा के दे देंगे लोन में, फिर उससे जो इंटरेस्ट आएगा, ठीक है, उससे जो इंटरेस्ट आएगा उससे वो कमाने लगते हैं। तो इसलिए वो लोग आपको डिस्काउंट देते हैं, कोई घर से आपको यहाँ पे आपको पैसा नहीं देता है, ठीक है, उनको फ़ायदा होता है। वॉलेट जो होता है ना, वो प्रीपेड होते हैं, यानी कि पहले आपको वॉलेट में पैसा डालना पड़ता है, फिर वॉलेट के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। ऑलराइट, तो ये हो गया वॉलेट। तो ये आपके पेमेंट्स मोड्स हैं, क्रेडिट कार्ड, मोबाइल पेमेंट्स, बैंक ट्रांसफ़र, ई-वॉलेट्स। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, फॉर्म्स ऑफ ई-कॉमर्स। ई-कॉमर्स के भी अलग-अलग फॉर्म हैं, ठीक है? मतलब कहाँ-कहाँ से आप ई-कॉमर्स के थ्रू शॉपिंग कर सकते हो। तो पहले एम कॉमर्स यानी कि मोबाइल के थ्रू, ठीक है? आपको क्या करना है, इसमें डेस्कटॉप या लैपटॉप की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप मोबाइल के थ्रू ही वेबसाइट वेबसाइट तो नहीं, मोबाइल के थ्रू आप डायरेक्टली उनके ऐप के थ्रू क्या करोगे, शॉपिंग करोगे, ठीक है? आपको शॉपिंग करना है, अमेज़न ऐप डाउनलोड किया, उसके बाद शॉपिंग चालू, ठीक है? या आपने आईआरसीटीसी पे टिकट बुक किया रहेगा, तो आईआरसीटीसी पे टिकट बुक करने के लिए भी उनका ऐप आता है, ठीक है? तो ये अलग-अलग एम कॉमर्स यानी कि मोबाइल के थ्रू आप क्या करते हो, ये शॉपिंग करते हो, ठीक है? सोशल कॉमर्स, सोशल मीडिया कॉमर्स यानी कि आप सोशल मीडिया पे जाके शॉपिंग करते हो।
आपने ये देखा रहेगा आजकल जैसे फ़ेसबुक हो गया, ठीक है? फ़ेसबुक पे आपने देखा रहेगा बहुत सारे फ़ेसबुक का स्टोर है, वहाँ से भी आप जाके बहुत सारे आप देखोगे तो प्रोडक्ट वहाँ पे लिस्ट होती है। अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा, उसका डिस्काउंट प्राइस में मिल रहा है आपको, क्वालिटी भी अच्छा लगा तो आप जाके वहाँ से खरीद सकते हो। आजकल देखो जितने भी सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फ़ेसबुक हो गया, सबके ऊपर आप देखोगे तो अभी प्रोडक्ट्स आप जाके वहाँ से भी खरीद सकते हो, यानी कि वहाँ से भी शॉपिंग कर सकते हो, ठीक है? तो social commerce is a form of electronic commerce that involves social media, online media that supports social interaction, ठीक है? जैसे कि आपने देखा रहेगा इस पे क्या बोलते हैं, यूट्यूब पे भी देखा रहेगा, वहाँ पे जो लोग प्रोडक्ट का रिव्यू करते हैं, राइट? प्रोडक्ट का रिव्यू करते हैं, फिर उसका लिंक जो होता है उसको एफिलिएटेड लिंक बोलते हैं। तो उसका लिंक जो होता है अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं। फिर वो उस लिंक के थ्रू अगर आप शॉपिंग करते हो, उस लिंक के थ्रू अगर वो प्रोडक्ट खरीदते हो, तो वो जो जिसने लिंक डाला रहेगा ना, उसको फ़ायदा होता है, ठीक है? जिसका वीडियो आप देख रहे हो, उसको फ़ायदा होता है। और ई-कॉमर्स का जो वेबसाइट है उसको तो फ़ायदा होता है क्योंकि उसका प्रोडक्ट बिक रहा है, बट उसी में से थोड़ा कमीशन जो होता है वो डा दे देते हैं किसको? जो यूट्यूब वीडियो जिसका था, जिसने वो एफ़िलिएटेड लिंक डाला था, उसको फ़ायदा होता है, ठीक है? तो अब आपको और जानना है एफ़िलिएटेड लिंक क्या होता है, तो आप जाके पढ़ सकते हो ऑनलाइन। और एफ़िलिएटेड लिंक मतलब जो होता है ई-कॉमर्स वेबसाइट्स होती हैं, वो क्या होती है, एक लिंक प्रोवाइड करती हैं आपको। आप भी बना सकते हो एफ़िलिएटेड लिंक। कोई भी प्रोडक्ट का क्या होता है, एक लिंक मिलता है आपको, जिसके थ्रू अगर दूसरा कोई शॉपिंग करता है, तो उसमें से थोड़ा कमीशन 10% 5% आपको मिलता है, ठीक है? Social commerce is the use of networking websites such as Facebook, Instagram, Twitter as a vehicle to promote and sell product and service। जैसे कि सोशल कॉमर्स मतलब सोशल मीडिया वेबसाइट्स यूज़ होती हैं, वहाँ से आप क्या करते हो, प्रोडक्ट को खरीदते हो, ठीक है? अलग-अलग प्रोडक्ट खरीदते हो। The success of social commerce campaign is measured by the degree of which consumers interact with the company marketing through retweets, likes and share, ठीक है? अब देखो, आई होप ये समझ कुछ है नहीं, फॉर्म ऑफ ई-कॉमर्स में 2 ही टाइप होते हैं, एम कॉमर्स और सोशल कॉमर्स। एम कॉमर्स में आप मोबाइल के थ्रू शॉपिंग करते हो, सोशल कॉमर्स में आप जो सोशल मीडिया ऐप्स है या सोशल मीडिया वेबसाइट्स है, वहाँ पे जाके क्या करते हो, शॉपिंग करते हो, ठीक है? ई-कॉमर्स टेक्नोलॉजी, ई-कॉमर्स के अलग-अलग टेक्नोलॉजी हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा, मोबाइल कॉमर्स होता है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है, ठीक है? उसके बाद सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर मतलब आप क्या करते हो, ऑनलाइन ही पैसा भेज रहे हो, ठीक है? आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट मतलब सपोज़ आपका ई-कॉमर्स का वेबसाइट है, तो उसपे अभी कितने प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, ठीक है? आपके पास कितने अवेलेबल है, तो वो आप लिस्ट करते हो, फिर इसके बाद अगर सपोज़ पूरा सोल्ड आउट होता है, तो आपको वापस से प्रोडक्ट्स वहाँ पे अवेलेबल कराना पड़ता है, ठीक है? तो यहाँ पे सप्लाई चेन मैनेजमेंट में भी आपको हेल्प करता है कि कितना प्रोडक्ट आपके स्टोर में पड़ा है, कितना आपको और लाना है, राइट? ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। फिर इंटरनेट मार्केटिंग जो होता है, यानी कि इंटरनेट के थ्रू आप मार्केटिंग कर सकते हो, जैसे सोशल मीडिया वेबसाइट्स होती हैं। फ़ेसबुक हो गया, फिर इसके बाद इंस्टाग्राम हो गया, आजकल देखोगे तो कितने सारे मार्केटिंग पोस्ट आते हैं, राइट? ये बेस्ट है, ये लैपटॉप बेस्ट है, ये मोबाइल बेस्ट है, राइट? तो उस वो लोग वो फ्री में रिव्यू नहीं करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, उसका पैसा लेते हैं। ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन प्रोसेसिंग, ये सारी आई थिंक ये सारी चीज़ें आजकल आजकल की जनरेशन को पता है, राइट? ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन प्रोसेसिंग यानी कि आप ऑनलाइन क्या करते हो, लेन-देन करते हो, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, आप इलेक्ट्रॉनिक मतलब ऑनलाइन ही क्या करते हो, पूरा डेटा ट्रांसफ़र करते हो। ऑलराइट, जैसे कि हम लोग ने देखा था वो ई-कॉमर्स का ट्रेड साइकिल देखा था, तो उसमें हम लोगों ने कुछ भी फिज़िकली नहीं किया, मतलब पैसा भी हम लोग फिज़िकली नहीं भेजा और इनवॉइस भी क्या होता है, फिज़िकली हार्ड कॉपी नहीं रहता, वो क्या होता है, आपको डायरेक्टली ऑनलाइन ही मिलता है, पीडीएफ फॉर्मेट में। और जो आप पैसा भेजते हो उसको डायरेक्टली बैंक में, तो यहाँ पे भी आपको जैसे नोट वेट देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली आपका सिर्फ़ जो बैंक में पैसा आ गया उसका आपको एसएमएस आ जाएगा, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज में क्या होता है, यहाँ पे फिज़िकली हार्ड कॉपी चीज़ें नहीं होती हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली यानी ऑनलाइन सब कुछ आपको मिल जाता है, यानी कि जो डेटा होता है वो ट्रांसफ़र होता है कैसे, ऑनलाइन, ऑलराइट? इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम, इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि आपका जो जैसे कि ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट था, मैंने बताया था, आपकी इन्वेंटरी में मतलब आपके पास कितना प्रोडक्ट है, आपके गोडाउन में या आपके आपके पास कितना प्रोडक्ट है, कौन से सोल्ड आउट हो गए, वो सारी चीज़ें आपको मैनेज करने में हेल्प करता है कौन, ई-कॉमर्स टेक्नोलॉजी, ठीक है? जैसे कि ई अमेज़न हो गया, तो अमेज़न भी ये सारी चीज़ें मैनेज करता रहेगा, राइट? कि कितने प्रोडक्ट्स अवेलेबल है और कितना डिमांड है, कितना प्रोडक्ट और लाना है, ये सारी चीज़ें इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू होता है। ऑटोमेटेड डेटा कलेक्शन सिस्टम, ठीक है? जैसे कि आपको किसी वेबसाइट पे रजिस्टर करना है, ठीक है? जैसे किसी वेबसाइट पे सपोज़ फ़ेसबुक पे रजिस्टर करना है, तो वहाँ पे आपको साइन अप फॉर्म भरना पड़ता है, राइट? वहाँ पे आप अलग से
हार्ड कॉपी ऐसा फॉर्म का स्कैन करके उसके बाद वो नहीं भरना रहता है, राइट? उसका हार्ड कॉपी नहीं भरना है आपको, डायरेक्टली ऑनलाइन फॉर्म मिल जाता है, वो आप भरते हो। उसके बाद क्या होता है, वो डेटा जो आपने भरा है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसका ईमेल आईडी, एज, ये सारी चीज़ें उनके डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाती है, राइट? इसलिए ऑटोमेटेड डेटा कलेक्शन सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल आपका एग्जाम है, ठीक है? एग्जाम के लिए भी आप क्या करते हो, पहले फॉर्म भरते हो। एग्जाम के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको पूरा फॉर्म भरना पड़ेगा, सारी डिटेल आपको पूरी फॉर्म में भरनी पड़ेगी। तो आजकल हार्ड कॉपी उस फॉर्म का नहीं मिलता, राइट? आपको ऑनलाइन ही जाके सारी चीज़ें भरनी पड़ती है, ऑलराइट? और उसके बाद यहाँ पे लेट्स सी द कॉमन एग्जाम्पल, ई कॉमर्स टेक्नोलॉजी, ईडीआई। ओके, ई कॉमर्स में हम लोगों ने ईडीआई देखा था। ई कॉमर्स ट्रेड साइकिल में देखा था कि ईडीआई यूज होता है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, तो ये क्या है आपका, ईडीआई है, यानी कि जो भी ऑर्डर करोगे, डिलीवरी करोगे, जो इनवॉइस आएगा, पेमेंट होगा, ये सारी चीज़ें ऑनलाइन होगी। इसमें हार्ड कॉपी कुछ नहीं रहेगा, यानी कि जो पूरा डेटा ट्रांसफर होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है, राइट? ऑलराइट, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज में क्या होता है, जो इंटरचेंज ऑफ बिजनेस इन्फॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, ऑनलाइन होता है, इलेक्ट्रॉनिकली होता है, ठीक है? इसमें कुछ भी फिजिकली प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है? यही सारी चीज़ें इसके अंदर वापस से रिपीट की गई है। ओके, यहाँ पे क्या होता है, कंप्यूटर टू कंप्यूटर इंटरचेंज होता है, यानी एक कंप्यूटर से डेटा दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर होता है, किसके थ्रू, ऑनलाइन, इंटरनेट के थ्रू, ठीक है? ओके, सो ये हो गया आपका ई कॉमर्स, पूरा ये टॉपिक खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक इज ई गवर्नेंस, तो ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा और समझ में आ रहेगा। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया तो एक लाइक तो वीडियो को बनता है, और कुछ आपके फीडबैक या कुछ सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, या फिर कोई क्वेरी भी है तो मेरे सोशल मीडिया हैंडल से वहाँ पे भी आप अपने क्वेरी पूछ सकते हो, या फिर डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। मैं पूरा ट्राई करूँगा हर एक डाउट, हर एक प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।